हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज। अभी हाल में सऊदी अरब ने अपने यहाँ कोड़े मारने की सज़ा को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा जो उनके यहाँ नाबालिग होते थे उनको भी मृत्यु दंड से, यानी कि जो फांसी की सज़ा होती थी, वो भी उन्होंने माफ़ कर दिया है। तो आइए देखते हैं इस पूरी खबर को डिटेल में। सऊदी अरब के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कोड़े मारने की सज़ा ख़त्म करने की घोषणा कर दी थी। सऊदी अरब के शाहब हैं, जिनका नाम जो युवराज हैं, क्राउन प्रिंस, उनके द्वारा मानवाधिकार की दिशा में उठाया गया ये अहम कदम माना जा रहा है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोड़े बरसाने की सज़ा को कारावास या जुर्माने में बदला जाए। जब से यहाँ के युवराज बदले हैं तब से वो एक से एक बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इसके पहले सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं होती थी, वे ड्राइव नहीं कर सकती थी, उनके पास लाइसेंस बनवाने की कोई भी आज़ादी नहीं होती थी। इसके अलावा वो स्टेडियम में बैठकर कोई मैच नहीं देख सकती थी। तो इन सारी पाबंदियों को ख़त्म कर दिया है। और साथ में जो ये इन्होंने ख़त्म किया है, ये सबसे बड़ी एक अहम मुद्दा माना जा रहा है वहाँ का, कि इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है। तो सऊदी अरब में पहली चीज़ तो हो गई कि सऊदी अरब में कोड़े मारने की सज़ा ख़त्म हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुई कि जो नाबालिग थे उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए जो मृत्युदंड की सज़ा थी उसको भी समाप्त करने का आदेश दे दिया गया है। और उसकी जगह पे कहा गया है कि मृत्युदंड की जगह पर जो नाबालिग होंगे उनको अधिकतम 10 साल के लिए जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी भेज दिया जाएगा। यानी कि अब उन नाबालिगों को इस प्रकार की कोई सज़ा नहीं होगी, बल्कि उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब एक सुन्नी मुस्लिम देश है। शिया सुन्नी दो प्रकार के समुदाय होते हैं मुस्लिम समुदाय में। तो जो सुन्नी है यहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है और ये एक इस्लामी राजतंत्र है, यानी अभी भी यहाँ पर राजा का शासन होता है। 1750 के आसपास सऊद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ की धरती रेतीली है, जलवायु यहाँ की उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय है। यहाँ का बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो मरुस्थल वाला है। और दुनिया के जो सबसे टॉप पर निर्यातक देश माने जाते हैं तेल के लिए, उनमें से ये एक है। सऊदी अरब के पश्चिम की ओर लाल सागर है और उसके दूसरी तरफ मिस्र है। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 33.7 मिलियन है 2018 के अनुसार। राजधानी इसकी रियाद है। डायलिंग कोड इसका है +966, जैसे अपने यहाँ का 91 है, इनके यहाँ का +966 है। क्षेत्रफल की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग इसका 2,150,000 किलोमीटर स्क्वायर है। मुद्रा इसकी है सऊदी रियाल। राजा है यहाँ के शाह अल्मान। इसके अलावा कुछ पॉइंट हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म भी यहीं पर हुआ था। यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है मक्का, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा मदीना भी यहीं पर है। सऊदी अरब के उत्तरी भाग में अल नफद मरुभूमि है। पूछा जाता है कि अल नफद रेगिस्तान कहाँ है, तो अल मफद मरुभूमि यहाँ पर है जो इसके उत्तर में है। और अगर इसके दक्षिण की बात करें तो यहाँ का एक प्रमुख मरुस्थल है जिसका नाम है रब अल खासी। इसके अलावा खनिज तेल के सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से सऊदी अरब दुनिया का पहला देश है। यानी सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर कच्चे तेल के भंडार हैं तो वो सऊदी अरब में है। इसके अलावा अल खावर, अबकेकस, दम्मान, कातिव, आबू हिरन, ये यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। सऊदी अरब के पश्चिम भाग में स्थित जो पहाड़ी है उसको नाम दिया जाता है हिजाज। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ की एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है जिसका नाम है हिजाज। अब अगर हम इसको मैप के थ्रू देखें तो आपके सामने ये सऊदी अरब का मानचित्र है। सऊदी अरब दक्षिण पश्चिम एशिया का देश है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये एशिया का ही पार्ट है। आप देख सकते हैं ये सऊदी अरब है और सऊदी अरब से ये वाला जो पार्ट जुड़ा हुआ है ये अफ्रीका का है। अफ्रीका का देश जिसका नाम है मिस्र, इससे इसकी राजधानी, इससे इसकी बाउंड्री टच होती है। ये पूरा पार्ट मिस्र वाला है, इजिप्ट, तो ये इससे मिलता है। इसके अलावा इसके पड़ोसी देशों में जॉर्डन है, इराक है, ईरान है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, ये इसी का पार्ट है, ओमान है और यमन है। तो ये तो इसके पड़ोसी देश हो गए। अब अगर हम इसकी थोड़ा सा और ज्योग्राफी की बात करें तो सऊदी अरब के दक्षिण साइड में, दक्षिण पश्चिम साइड में लाल सागर है। इसके दक्षिण में अरेबियन सी है, यानी कि अरब सागर है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा इसकी जो भूमि मैंने आपको बताई कि जो उत्तर वाला भाग है ये भी यहाँ पर रेतीला है और जो दक्षिण वाला भाग है ये भी रेतीला है।
सऊदी अरब में इस्लामिक कानून के तहत हुदूद या कठोर कानून अभी भी लागू हैं। यानी यहाँ पर जो कानून चलता है उसे हुदूद या कठोर कानून के नाम से जाना जाता है। हुदूद अरबी भाषा में होता है और इसका मतलब होता है सीमा। कोई जघन्य अपराध कोई करता है तो ऐसे मामले में उसे हुदूद के तहत सज़ा दी जाती है, जिसमें उसकी मृत्युदंड होती है। इसके अलावा यहाँ पर शरीयत कानून भी माना जाता है। दुनिया की 4 प्रमुख संस्थाएं हैं जो इस्लामिक कानून बनाती हैं, जिनमें नाम हैं हनफिया, मालिकिया, शफ़िया, हनबलिया। ये 4 ऐसे संस्थान हैं जो इस्लामिक कानून बनाते हैं। सऊदी अरब ने 2030 का एक विज़न रखा है 2016 में। जो यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने विज़न 2030 रखा था। तो इसके तहत ये बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। तो जो विज़न 2030 है, इसके तहत इनका जो प्लान है वो ये है कि अन्य देशों के साथ साझेदारी कर सऊदी अरब में बिजनेस को बढ़ावा देना है ताकि समृद्धि बढ़ाई जा सके। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2016 में विज़न 2030 नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना की भी शुरुआत की थी और इस योजना का मकसद है सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाना और साथ ही साथ जो केवल इनकी डिपेंडेंसी है तेल की कमाई पर, उसको भी ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत एक प्लान बनाए, स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके लिए ये दुनिया के 8 देशों के साथ पार्टनरशिप रखेगा। तो उन 8 देशों में भारत है, चाइना है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, साउथ कोरिया है और जापान है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए सऊदी अरब से रिलेटेड। इसके अलावा 1-2 न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट है, इनको भी देख लें। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने एक रिपोर्ट जारी की है और इसकी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का 3रा देश है। सिप्री की जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जो अपना बजट सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर खर्चा करता है तो वो उसका सैन्य क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर भारत है। अगर सिप्री की बात करें तो सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये स्वीडन में है और इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 1966। इसके अलावा चाइना हमेशा 11 डैश लाइन का प्रयोग करता है और ये संबंधित है दक्षिणी चीन सागर। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है चाइना से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।